मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का फेशियल। आज मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा पैम्पर कर रही हूँ। बेचारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो एक ही जगह बैठे रहते हैं, पूरा दिन बैठे बैठे हाथ पैर दुख जाते हैं। मैं सोचा चलो देखो इनकी स्किन कितनी क्या कहते हैं डल हो गई है, आंखों के नीचे भी काले गड्ढे आ गए। 11-11, 12-12 बजे तक बेचारे काम करते हैं हमारे लिए। तो आज मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का फेशियल। तो चलो आप देखना, ये वही फेशियल है। 1 मिनट रुक जाओ, माहिर हमारा ये वही फेशियल है जो मैंने अपना किया था और वही मैं अपने हस्बैंड का भी कर रही हूँ। वेट अ सेकंड। हाँ जी, तो आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी तो मैं देख लूँगी, एडिटिंग में वॉइस ओवर कर दूँगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो था वो था क्लिंजर। तो सबसे पहले हम करेंगे पतिदेव के फेस को क्लींजिंग करेंगे, उनके फेस को क्लीन कर देंगे। तो ये
माहिर क्या कर रहा है? क्यों मार रहा धूप में झाड़ू? नहीं क्यों मार रहा धूप में झाड़ू? फिर मैं नहीं कर रहा। क्या मार लो अंदर लगा लो अंदर लगा दो दे दिया। लास्ट स्टेप है पैक। ओके सर पता भी नहीं भैया कुछ कर भी रहा है। लास्ट टाइम मैंने पैक डायरेक्ट लगाया था लेकिन इस बार मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये वाले मड मास्क होता है इसका मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी माइक के चक्कर में। तो पता नहीं क्या मिड़ा रहा था तो पैक लगाने का मैंने वीडियो नहीं शूट किया जब धो लिया गैस। मैं इसे गुलाब जल में मिला के हल्का सा बिल्कुल मैंने गुलाब जल लिया, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई सा होता है ये मास्क इसीलिए। फेशियल कंप्लीट हो गया। तो फेशियल हो गया है। सो हस्बैंड जी कैसा लगा फेशियल करवा के? कैसा लगा फेशियल करवा के? कैसा लगा? मैं हूँ तुम्हारी धर्मपत्नी। उठ जाएगा? हाँ उठ जाऊँ? हाँ मास्क लगा रखा जी, ड्राई हो जाएगा तो धो लेना, मैं कर दूंगी, साफ नहीं रखा बाल्टी और पानी। ठीक है, कैसा लगा? रिलैक्स लगा? हाँ जी, नींद आ गई थी। तो नींद आ गई थी ना। बाकी रिजल्ट देखते हैं इनके फेस पे कैसा रहता है। मेरे फेस पे तो आप देख चुके थे लेकिन अभी मेरा फेस अब देख चुके। अब फिलहाल मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। तो आज है पैम्परिंग डे। मैं रोजे से भी हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा सिर पे, ठंडा सा। ये तो मना कर रहे हैं लेकिन मैं लगाऊंगी। लगा लो ना। ओके जी, तो हम लगाते हैं मेहंदी, फिर आपसे बात करती हूँ।
मैंने मेहंदी लगा ली है, इन्होंने अपना फेस धो लिया है। इधर करो, इधर अभी साफ करा दिया है। हाँ अभी साफ किया है। तो आप बताना फ्रेंड्स, जब मैं फेशियल करने जाती तब का फेस और आपके फेस में कुछ फर्क है या नहीं, कुछ ग्लो है या नहीं। इन्हें तो लग नहीं रहा, ये तो कह रहे मैं फेस वॉश करता हूँ तब भी आज ही ग्लो आ जाता है। जाओ मुँह धो के आओ, जाओ चले जाओ, इधर आओ मत जाओ। मैंने मेहंदी लगा ली है एंड भैंड जैसे तैसे। देखो क्या कह रहे थे तुम, देखा नहीं मैंने, क्या इशारे कर रहे थे तुम मेरे फ्रेंड्स को हैं, शर्म नहीं आ रही तुम्हें। ये देखो मेरे मेहंदी वाले हाथ, ये तो मैंने वैसी मेहंदी लगाई थी, इससे जो मैंने सिर में लगाई आखिर मुझे हैंड यूज करनी पड़ेगी, क्या करे, कोई है ही नहीं जो मेरे सिर में मेहंदी लगा दे। तो मेरे हाथ भी रंग गए और ये भी रंगे, मेहंदी के साथ मेहंदी रंग गई। और माहिर वहाँ लेटा हुआ है। बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही थी तो सोचा चलो आज वीडियो बना ही लेते हैं। जल्दी कोई मेकअप वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। टाइम क्या, बस रमज़ान चल रहे हैं इस वजह से नहीं हो पाता है पॉसिबल वीडियो शूट करना। आप सब समझ सकते हो, क्योंकि पूरा दिन एक तो भूखे प्यासे रहते हैं, ऊपर से एनर्जी नहीं रहती है बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो ये यहीं पे रहते हैं। वैसे तो नीचे काम करते हैं बट ऊपर माहिर रहता है, तो इस वजह से भी मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। पहले मैं रात को शूट कर लेती थी बट अब मैं रात को भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो रात को ऊपर आ जाते हैं तो फिर ऐसे डिस्टर्बेंस होता है मुझे भी और उन्हें भी डिस्टर्बेंस होगा। वैसे वॉइस ओवर करके भी मैं चाहे तो मैं कर सकती हूँ बट पॉसिबल नहीं हो पाता, मुझे डिस्टर्बेंस होगा इसीलिए। तो ये माहिर जी लेटे हुए हैं। माहिर वो हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय कर दो, हाय। देख कितना तेज हो गया आजकल, कैसे साढ़े से लुक देने लगा। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय बोल दो, कर दो हेलो। गुंडी वाट ना करो, गुंडी वाट, गुंडी वाट, गुंडी वाट, गुंडी वाट, गुंडी वाट, गुंडी वाट। आजकल के बच्चों के नखड़े। फ्रेंड्स प्लीज घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना बिल्कुल पिक पे है और सबकी हालत खराब है। अपने घर से मत निकलिए विदाउट एनी रीजन, बिल्कुल भी मत निकलिए, घर में रहिए। अभी कुछ दिन पहले मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे फीवर हो गया था, गले में दर्द हो रहा था। बट नाउ आई एम फाइन, क्योंकि मैं इस बीच कहीं नहीं गई। हाँ मम्मी से मिलने गई थी बट थैंक गॉड अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। जस्ट नॉर्मल फीवर था, वो सिर्फ एक दिन का ही फीवर था, क्योंकि एक्चुअली मैं सुबह नहा ली थी और फिर जैसे ही मैं मतलब शहरी में मैंने ठंडा पानी पी लिया था, पूरी एक बोतल ठंडी पानी की पीती थी। तो तब से मुझे मतलब कपकपाहट सी हो रही थी, तो उसके बाद से मुझे लगा कि शायद मुझे फीवर हो रहा है। तो मैंने मेडिसिन ली और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, ना मुझे खांसी है, ना जुकाम है, ना गले में दर्द है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो जल्दी ही मैं वीडियो शूट करूँगी मेकअप से रिलेटेड वीडियो। तो आज ये मैंने बस यूँ ही, हस्बैंड ने ही कहा कि चलो फेशियल कर रही हो तो वीडियो शूट कर लो, तो मैंने भी कहा चलो ये भी ठीक कह रहे हैं, काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं गया है, तो मैंने सोचा चलो आज एक संडे व्लॉग ही कर लेते हैं। और आपके साथ में अगर हो सका तो इफ्तारी भी शेयर करूँगी। वैसे क्या मतलब इफ्तारी में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग रोज़े से हैं, मैं और अम्मी, तो इसीलिए। और हम इतना कुछ खाते भी नहीं है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना। इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें होती है, देखने में अच्छा लगता है बट नहीं खाया जाता, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, अम्मी भी नहीं खा पाती, अम्मी तो शरबत वगैरह भी नहीं पीती हैं कि उन्हें नुकसान करता है, इसीलिए। बस कुछ फ्रूट्स होते हैं और वो जो सबसे फेमस है रुआवज़ा का शरबत होता है, उसके बिना तो इफ्तार हो ही नहीं सकता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुन्नत जो होती है हमारी वो होती है खजूर, तो खजूर के बिना तो इफ्तारी हो ही नहीं सकती। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें बस होती हैं इफ्तार में और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी मतलब थोड़ा सा हैवी हो गया था, क्योंकि पकौड़ियाँ वगैरह बनी थी, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया, क्योंकि मैं इस बार अपना वेट कम कर रही हूँ रोज़ा रख के भी। मतलब नीयत ये है रोज़ा रखने की, ये नहीं है कि वेट कम करना है, बट कोशिश ये करनी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हाँ ये नहीं देखते, अक्सर क्या होता है ना कि रमज़ान में हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। जैसे कि
जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन लगा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें ट्राई कर रहे थे हम लोग खाने को। चद्दर ओढ़ तो रहा, ये तो नहीं चद्दर। तो डिफरेंट चीज़ें बना रहे थे, कभी ब्रेड पकोड़े, कभी समोसे, कभी टिक्की, मतलब कुछ ना कुछ। तो वो तो वेट गेन उस टाइम हो गया था, बट इस बार ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, इस बार क्योंकि ऐसा कुछ खा ही नहीं रहे। नॉर्मल सुबह के टाइम सहरी में खाना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। बहुत अजीब लगता है क्योंकि मुझे भी आदत नहीं थी जब मैंने पहली बार रोज़ा रखा कि इन लोगों को नहीं पता होगा और इन लोगों को पता होगा। तो ये तो लव मैरिज हुई है, इंटर रिलीजन लव मैरिज हुई है। तो पहले रोज़ा नहीं रखती थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम रोज़ा रखा तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि जब मैं पहले सोचती थी कि यार सुबह सहरी में कैसे खा लेते हैं, लेकिन जब मैंने खाया तो मतलब फिर पूरा दिन की एनर्जी चाहिए होती है। तब तो चलो ये था कि मैं अकेली थी, लेकिन अब माहिर के साथ मुझे पूरा दिन लगना पड़ता है। ऊपर से ये भी महाशय यही है, तो ऊपर नीचे मेरी रेल बना के रखते हैं बिल्कुल। कभी ये दिल ला दो, कभी वो ला दो। तो रोज़े में एनर्जी चाहिए होती है। तो मैं सुबह सिर्फ एक रोटी खाती हूँ और चाय तो चाहिए ही चाहिए। चाय के बिना नहीं सरता। थोड़ी सी दही ले लेती हूँ, चाय बाद में पीती हूँ, थोड़ी सी दही ले लेती हूँ। बट अभी जैसे कि सबको पता है मौसम अभी ठंडा चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। बारिश भी हुई थी यहाँ पे, आपके यहाँ हुई थी बारिश, आप बताना। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, सबके लिए चल रहा है। तो प्लीज़ सबके लिए प्रे कीजिए, दुआ कीजिए। मैं भी दुआ करती हूँ, सबके लिए करती हूँ, सबके लिए जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों की फैमिली, जो लोग नहीं भी हैं, मैं उन सबके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखे, सबको सलामत रखे, सबको इस बुरी बीमारी से बिल्कुल दूर रखे। सिर्फ किसी बीमारी से नहीं, हर बीमारी से बिल्कुल दूर रखे। सबके घरों में खुशियाँ रहे। रमज़ान का महीना आने वाला, ये साल सबका अच्छा जाए और यही दुआ रहेगी कि ये जो बीमारी है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक बस सबकी सुन ले, सबकी रोज़ों को कबूल करे। बस मैं यही चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है दिल्ली में। मेरी मम्मी दिल्ली में रहती हैं तो मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वरिड रहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि डेली के इतने ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। और जहाँ मेरी मम्मी रहती है वहाँ तो उन्होंने बताया कि मतलब ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, लोग बाग बाहर यूं ही घूम रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, बाज़ार लग रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। पता यही तो रीज़न है जो कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि ये हमारी गलती की वजह से इतना ज़्यादा फैल रहा है। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो लोग ध्यान दे रहे हैं वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि वो फैलता जा रहा है। हमें खुद को रोकना पड़ेगा, हमें खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी घर से निकलिए। अदरवाइज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, घर से मत निकलिए। मेरा छोटा सा बच्चा है और इस टाइम बच्चों के बहुत केसेस निकल रहे हैं। ऐसा पहला था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बच्चों को नहीं हो रहा था। बस इस टाइम बच्चों को कोई भी नहीं बच रहा है। जिन्हें कोरोना हो चुका था उन्हें भी दोबारा हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा वरिड हूँ सबके लिए, जिन्हें मैं नहीं जानती उनके लिए भी और जो मेरे अपने हैं उनके लिए भी। और प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए। और अभी तो 1 तारीख से 18 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। मैं डेफिनेटली वैक्सीन ज़रूर लगवाऊंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी फैला रहे हैं वैक्सीन के बारे में, बट मैं भी नहीं जानती हूँ फ्रेंड्स कि क्या होगा वैक्सीन लगवाने से। बट अगर गवर्नमेंट ने वैक्सीन निकाली है, डॉक्टर्स ने, इतने सारे लोगों ने लगवाई है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और क्या कहते हैं नेताओं ने, सबने, और मोदी जी ने लगवाई है, तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी। और अब सेकंड डोज भी आ रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर जिसने फर्स्ट डोज लगवा ली है सेकंड डोज भी ज़रूर लगवाइए। और 18 साल तक के जितने भी लोग हैं प्लीज़ 1 तारीख को ज़रूर अपनी डोज ज़रूर लीजिए। और मैं चाहती हूँ कि बस ये जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा। डेली की मैं न्यूज़ देखती हूँ, ना चाहते हुए भी मैं जब यूट्यूब पे कुछ और देखने की कोशिश करती हूँ तो वो सब चीज़ें सामने आती है और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं मतलब देख के और सुन के मतलब इतना पेन होता है उन लोगों को देख के जिनकी फैमिलीज़, वो लोग जाते हैं और डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल में भी नहीं घुसने देते और कुछ अपडेट भी नहीं देते हैं
कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर अगले दिन ही या कुछ देर बाद ही बता देते कि नहीं आपकी फैमिली मेम्बर जो है वो नहीं रहे ऑक्सीजन की कमी से। या बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पैनिक करके एडमिट हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, पैनिक बिल्कुल मत करिए, सब ठीक होगा। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। आप जितना पैनिक करोगे, क्योंकि ये सारा ही दिमाग का खेल होता है। जब आप बीमार होगे ना, एक छोटा सा बुखार भी आपको बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकता है, अगर आपका माइंड सेटअप ये है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरा हार्ट बहुत वीक है। पर्सनली मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि आप लोग ऐसा मत, बट मैं बहुत वीक हूँ। माहिर के होने से पहले मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जब मेरी प्रेगनेंसी नहीं थी उस टाइम पे मेरी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। उस टाइम पे हम आलीगोम में रहते थे, तो एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे नॉर्मल फीवर हो गया था। उस नॉर्मल फीवर में मैं पास पे एक बंगाली डॉक्टर है, हमने उससे नॉर्मल दवाई ले ली। अच्छा, जब डॉक्टर ने दवाई दी तब तक तो ठीक था। सेकंड शाम को जब हम दवाई लेने के लिए गए तो उसके जो कंपाउंडर था उसने मुझे दवाई दी। अब उसने कुछ ऐसी दवाई दे दी जो दवाई मुझे रिएक्शन कर गई। उस रिएक्शन की वजह से मुझे सांस नहीं आ रहा था, मेरा बीपी बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल गिर चुका था, बढ़ ही नहीं रहा था। मुझे 10 बोतल ग्लूकोज की चढ़ी, 10 बोतल आज तक नहीं चढ़ी थी मुझे, 5 चढ़ी थी। शादी से पहले मेरी एक बार और ऐसी हालत ख़राब हुई थी, बट इस बार तो मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, मतलब मैंने बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी थी। एक जो अंदर से होती है ना विल पावर, मतलब मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी हिम्मत। जैसे खुद ही फील हो रहा था कि नहीं यार अब तो मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा फील हो रहा था। और मुझे ऐसा नहीं फील करना था। वो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे अकेले थे दिल्ली में, कोई नहीं था हमारे पास, सिर्फ मैं थी, मेरे हस्बैंड थे। उन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करी, कभी नहीं देखा, वो भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपकी फैमिली भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि अभी मुझे जैसे ही फीवर हुआ तो मैं बहुत डर गई अंदर से ही। मैंने इन्हें एकदम से कहा कि कोरोना टेस्ट करवा ले एक बार, तो इन्होंने कहा कि इतना पैनिक मत करो, ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल फीवर भी हो सकता है, नॉर्मल वायरल। फिर मैंने कहा हाँ ये भी ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर मेरा टेस्ट होता है फिर घर में सबका टेस्ट होगा। और ये ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अगर इन केस खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई बात है, अगर मुझे कोविड हुआ तो डेफिनेटली हम सबका टेस्ट होगा, बट अल्लाह पाक ऐसा बिल्कुल ना करे, बिल्कुल इस बीमारी से हमें बिल्कुल दूर रखे। एक तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं, मास्क हमेशा, और यहाँ तक कि माहिर भी कहीं बाहर जाता है, अगर गली में भी जैसे थोड़ा बहुत चला जाता है अपने दादा के साथ, तो भी वो मास्क लगा के जाता है। ये जो इतना घमंडी है ये भी मास्क लगा के जाता है। तो प्लीज़ वेयर योर मास्क, हैंड सैनिटाइज ज़रूर कीजिए। मैं इतना सारा लेक्चर दे रही हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको लगता है, अगर आपको मेरी बातें ठीक लगती है तो आप उसे बिल्कुल सुनिए, नहीं लगती तो स्किप कर दीजिए, वीडियो को मत देखिए, लाइक मत करिए। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी कि वीडियो को इस बेसिस पे लाइक करिए, किसी भी बेसिस पे लाइक करिए, डेफिनेटली योर चॉइस, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों के अच्छे के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आपकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है। मेरी मम्मी दिल्ली में रहती है, मैं उनको लेके बहुत ज़्यादा टेंस रहती हूँ। मेरा भाई, मेरी मम्मी दोनों दिल्ली में हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। उनसे भी कहती हूँ, वो अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो भी बहुत टेंस हो गई थी। मैंने बोला कि नहीं मैं अब ठीक हूँ। मम्मी ने मुझे बताया कि काढ़ा पियो, गर्म पानी पियो, और गर्म पानी पियो, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ठंडे पानी पिए बिना नहीं रह सकती। तो उन्होंने मुझे बोला कि काढ़ा पियो, गर्म पानी पियो। तो बस यही था। अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेंड्स जब कोई इंसान हमारी फैमिली मेम्बर में से कोई भी हमसे दूर चला जाता है ना, वो फीलिंग क्या होती है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। क्योंकि मेरे पापा हमारी लाइफ में नहीं हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, और मम्मी कहती है कि अच्छा वो तेरे पापा नहीं है, वो ये टाइम देखते तो बहुत ही बुरा टाइम था, ठीक है। बट इस बेकार बीमारी से नहीं गए मेरे पापा, बट जाने नहीं चाहिए थे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं।
मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें। और प्लीज़ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बात मानिए, कहीं मत जाइए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तभी निकलिए, अदरवाइज़ प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। सो बोर ना हो तो व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी आगे। फ़िलहाल मैंने मेहंदी लगा ली है, इन्होंने भी अपना फेस धो लिया है और ये वॉशरूम गए हैं। मैं जब मेहंदी सूख जाएगी नहा लूँगी, क्योंकि अब मैं ऐसे में तो मैंने मेहंदी वॉश कर ली है, मेरे बाल धो भी लिए और सूख भी गए हैं। फिर बाल बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और ये पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं, किस काम में लगे। बता दो सबको, बता दो, बता दो, बता दो। चलो छोड़ो, नहीं बता। तो फ्रेंड्स, आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे तो बढ़िया जा रहे हैं। फिलहाल कितने रोजे हो गए? 11 हो गए हैं। हाँ 11 हो गए। तो अभी देख सकते हो मेरा फेस कैसा हो रहा है। फेस पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। मेरा सीरम खत्म हो चुका है, टोनर थोड़ा सा बचा हुआ है। तो वैसे पहले से ठीक हो गया मेरा चेहरा, है ना? पहले से मेरा चेहरा ठीक हो गया ना। ध्यान मोबाइल में और कह रहे हैं हाँ कल मैंने मेहंदी लगाई थी। मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है लेकिन लगाई थी। और बालों में भी देख लो, मेरे को आती नहीं है लेकिन मैंने लगा ली। ऐसा कुछ लग रहा है आपको ठीक ठाक सा? हाँ सिल्की सिल्की से तो लग रही है। मैंने थोड़ा सा उसमें नींबू भी मिलाया था। हाँ शाइन सी तो आ रही है। तो अभी बज चुके हैं 5, पौने 7, 6:50 पे होती है इफ्तारी। तो इफ्तारी में टाइम है, थोड़ी देर हम आराम करेंगे। आपको फेशियल करवा के कुछ खुशी नहीं महसूस हुई? लाओ 250 रुपये निकालो, निकालो 250 रुपये। ओए 250 रुपये फेशियल किया मैंने। मेहनत है मेहनत। चिकना सा जो मुंह है ना, चिकना मैंने किया है, मैंने और ऊपर से मैंने अपना टोनर भी अप्लाई किया इनके ऊपर। फिस 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 बालों में लगाया मैंने एलोवेरा जेल, ताकि इनके बाल और अच्छे हो जाएंगे। तो आज गंजे होने जा रहे थे लेकिन नहीं, मैं गंजा नहीं देख सकती। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, इन्हें गंजा नहीं देख सकती मैं। तो अब थोड़ी देर लेटे हैं, उसके बाद चलते हैं। तो इफ्तारी हो गई है, वीडियो शूट करना ध्यान ही नहीं रहा। अभी याद आया तो अभी मैंने नमाज पढ़ ली है। तो सोचा लाओ अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? ये बड़े इम्पोर्टेंट काम में लगे हुए हैं, मैं बता नहीं सकती। माहिर क्या कर रहा है? गंदे चिच्ची के अरे तो माहिर है। हेलो बोल दो। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। ओह सीरियसली? ओए ओए। तो बस यही था आज की वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर मन हो तो कर देना, ना हो तो मत करना। बिल्कुल आपकी इच्छा है, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। एंड प्लीज़ प्लीज़ सेफ रहो, घर में रहो, कहीं मत जाओ, घुमक्कड़ मत बनो प्लीज़। हम भी घर में ही हैं, हम भी कहीं नहीं जाते। मेरे से पूछो। अच्छा मैं मम्मी से मिली आई थी। मैं मम्मी को यही तो कह रही थी, मम्मी मैं मिल लेती हूँ, पता चले फिर लॉकडाउन लग गया ना, मैं मिल भी नहीं पाऊंगी। और देखो वही हुआ, मैं तो अपनी मम्मी से मिल भी आई। तो बस अब जाएंगे। फिलहाल तो कुछ मन है नहीं खाने का, इफ्तारी कर ली हमने, फ्रूट वगैरह खा लिया।
मैंने आपको बताया ही था, मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ, मन नहीं करता कुछ खाने का। लेट्स सी अब क्या खाएंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करूंगी, जो जल्दी ही आने वाले हैं, थोड़े से रह गए हैं, वो आ जाएंगे जैसे ही मैं वीडियो को शूट करूंगी। फिर चाहे मुझे रात में करनी पड़े चाहे दिन में, डेफिनेटली मैं शूट कर लूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, शब्बा खैर। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए। से बाय बाय। See you all. Bye bye. कुछ कहना चाहोगे? अपना ध्यान रखें, घर में रहें, मास्क जरूर लगाएं, ठीक है। जैसे बाहर निकलते हैं और मजबूरी हो तभी बाहर निकलें, ऐसे बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। घर में छोटा बच्चा, उनका खास ध्यान रखें, और सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें। छोटे बच्चे और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, उनको कहीं मत जाने दें। या वो कितनी भी जिद करें, आपसे बड़े हैं कोई बात नहीं, चाहे आपको बदतमीजी उनसे करनी पड़ जाए, लेकिन फिर भी आप उनको घर में बांध के रखें, पकड़ के रखें, क्योंकि वो इस उम्र में बिल्कुल नहीं मानते हैं, आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो कीप सेफ एंड सिक्योर योर लाइफ, योर फैमिली एंड, और कम से कम खर्चा करें, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल जरूरी जब हो ना बिल्कुल तब जाके खर्चा करें, वरना इससे पहले खर्चा ना करें। तो ये था मेरे हस्बैंड की एडवाइस, तो प्लीज़ मानिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। सो बाय बाय।